गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लॉस बाय फायर। यदि हो गया तो इसका इंश्योरेंस क्लेम कैसे लें और उसका पैसा कैसे आता है। इसमें क्या है कि जैसे सपोज हमारा लॉस बाय फायर होता था तो हम लोग लिखते थे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हम यहाँ पे बताएं आपको कि ये जो डेबिट क्रेडिट होता है ये सब चेन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये लॉस बाय फायर है, ये लॉस बाय फायर को हमको ख़त्म करना है। तो ये डेबिट में है तो हम इसको क्रेडिट कर दिए, तो हम यहाँ पे लिख दिए टू लॉस बाय फायर। अब भाई ये तो ख़त्म हो गया तो इसका पैसा कौन देगा, तो इसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या हुआ कि ये लॉस ख़त्म हो गया और ये लॉस यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ले लिया। ये लॉस ख़त्म हो गया, आपको काटना नहीं है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आपको सिर्फ ये एंट्री लिखना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इंश्योरेंस क्लेम से हमको पैसा लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि अब इंश्योरेंस क्लेम को ख़त्म करना है क्योंकि हमको पैसा रिसीव करना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंश्योरेंस क्लेम डेबिट में तो हम इसको क्रेडिट कर दिए टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। और यहाँ पे हमको जब पैसा मिल जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लॉस हुआ था हमको वही पैसा चाहिए था। यहाँ पे देखिए आप इंश्योरेंस क्लेम और ये इंश्योरेंस क्लेम भी कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये एंट्री आपका जो कटने के बाद जो बचा है ये बचा इसमें एंट्री क्या बचा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमको यही चाहिए था कि मेरा पैसा जो डूबा है, जो गया, परचेज मेरा जो डाउन हुआ, उसके एवज में हमको पैसा मिल गया। अब यहाँ पे यदि ये परचेज किया हुआ गुड्स मेरा सेल होता तो हम लोग नॉर्मली लिखते बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन ये परचेज वाला आइटम ही हमारा लॉस में हो गया था, लॉस चला गया था। तो ये लॉस हम रिकवर कर लिए। अब मेरे पास जो एंट्री बचा वो क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी जो मेरा लॉस हुआ वो पैसा मेरा मिल गया। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी 60% क्लेम देता है, 40% नहीं देता है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपये का गुड्स था, इसमें से हमको 60 रुपीज़ मिला और 40 रुपीज़ नहीं मिला। तो ऐसे समय में क्या एंट्री करेंगे, तो ये जो एंट्री ये सेम एंट्री उतरेगा यहाँ पे क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट 60 और यहाँ पे होगा टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। तो यहाँ पे हो गया 100। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी 100 रुपीज़ का क्लेम किया तो 60 रुपीज़ कहाँ गया, तो 60 रुपीज़ जो है वो मेरा पीएल में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट 40। तो हमको पता है कि पीएल का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम आप लोग को पहले वीडियो में बताए हैं। तो जब भी कोई चीज़ क्रेडिट में क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, तो हमको उसको घटाना है प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस को घटाना तो हम उसको क्या कर दिए, डेबिट। यानी कि यहाँ पे जितना भी, जैसे जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे, सपोज़ ये एक पीएल अकाउंट है, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो यहाँ पे जब पीएल अकाउंट बनेगा तो वहाँ पे लिखेगा टू लॉस बाय फायर 40 रुपीज़। क्लियर है। इसीलिए आपको ये सब एंट्री नहीं सीखना है, इसका इम्पैक्ट भी सीखना है कि पीएल पे क्या इम्पैक्ट जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हम आपको ये भी बता दिए कि लॉस बाय फायर होता है तो इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है, पैसा आता है, और यदि हाफ पैसा आता है तो कैसे एंट्री होता है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है पीएल पे, ऐसा क्यों लिखा गया ये पीएल। क्योंकि जब भी हम लोग अभी टैली में एंट्री करते हैं तो इसमें क्या है कि हम लोग जैसे ये एंट्री मारेंगे तो ये पीएल ऑटोमेटिक बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, जब हम लोग हाथ से एंट्री करते थे, जब हाथ से बुक्स लिखा जाता था, तो उसमें क्या था कि जैसे ये लॉस बाय फायर यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को डेबिट में, तो इसको क्या करना पड़ता था, ख़त्म करना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको टू लॉस बाय फायर करते थे, टू लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ये डेबिट में है
तो इसको ख़त्म कर दिए हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करके, और यहाँ पे हम लोग लिख देते थे पीएल अकाउंट डेबिट। तो जब तक हम लोग स्पेशल जर्नल एंट्री में ये एंट्री नहीं मारेंगे तब तक पीएल में ये इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आजकल क्या है कि टैली में जो F7 वाउचर होता है जर्नल का, उसमें जाके हम ये एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं और ये पीएल दिखने लगता है। लेकिन पहले जब हाथ से लिखा जाता था तो इस लॉस को पीएल में भेजने के लिए भी हमको ये एंट्री लिखना पड़ता था। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि सपोज यदि मेरा गुड्स का हम लोग इंश्योरेंस करवाए हुए हैं, इंश्योरेंस लिए हुए हैं, तो वहाँ पे क्या एंट्री होता है? तो वहाँ पे क्या एंट्री होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टू परचेज अकाउंट, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। क्लियर है? आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसमें हमको कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, या इसमें कुछ चेंजेस करना तो आप लोग बताएं, या कोई भी क्वेश्चन डाउट्स आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।